बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमबी रिसाइकलिंग टिप्स पे आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया कि पाकिस्तान भर से जो गारमेंट्स फैक्ट्रियों की वेस्ट है, कॉटन रैग्स, उनको किस तरह हम इधर रिसाइकल करते हैं, प्रोसेस करके उनका किस तरह रंग उतारते हैं। आज हम आपको लेके जा रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी फैक्ट्री है, राना बिलाल साहब। राना बिलाल साहब की फैक्ट्री में आज मैंने देखा गुजरते हुए कि वो माल उन्होंने पाकिस्तान से नहीं मंगवाया, वो माल उनका आया बाहर से। ये जो जीन की पेंट है, ये ज़ायाशुदा पेंट जो है ये आई हुई है, और वो एक कंटेनर में माल उन्हें उनकी फैक्ट्री में आया है। हम आपको आज लेके जाते हैं उनकी फैक्ट्री में और दिखाते हैं और राना साहब से बात करते हैं और उन्हीं से पूछेंगे कि ये माल उन्होंने किस कंट्री से मंगवाया और किस तरह वो उन्हें क्या रेट इस माल का पाकिस्तान में पहुंच मिला और इसको वो कैसे रिसाइकल करेंगे, क्या इसका प्रोसेस करेंगे। तो आज हम आपको लेके जाते हैं राना बिलाल साहब की फैक्ट्री में। चलें जी, फिर उनकी फैक्ट्री में चलते हैं। जी, तो हम राना साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। जैसा मैंने आपको बताया इंट्रो में कि आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे एक दोस्त इधर हमारे भाई हैं। ये सत्याना इंडस्ट्रियल एरिया जो है, ये जैसा पहले बताया एक वीडियो में कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री इधर इसी एरिया में लगी हुई है। तो इसी इंडस्ट्री एरिया की एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन फैमिली है, वेल नोन फैमिली है। तो ये राना बिलाल साहब जिनसे हमने मुलाकात तो कर लिया, इन्हीं से ही पूछते हैं कि इनकी फैक्ट्री में ये जो माल आया हुआ है, एक तो वो माल आपको दिखाना था, दूसरा ये कि राना साहब से ही पूछते हैं कि राना साहब आप बताएं कि आप किस तरह इस बिजनेस में आए। और आप पढ़े लिखे भी हैं माशाल्लाह, आपने जॉब नहीं की और बिजनेस को ही आपने चूज किया। आप थोड़ा बताएं कि आप किस तरह आए इस बिजनेस में। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बहुत आपको जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने, कुछ लोग होते हैं कि अपने बिजनेस के टिप्स जो हैं वो अपने तक रखना चाहते हैं। जैसे कोई गोल्ड का काम करता है तो वो चाहेगा कि जो कारोबार की बारीकियां हैं वो मुझ तक रहें, वो बाकी लोगों को पता ना चले। तो ये आपकी बहुत बड़ी आला ज़र्फी है कि कारोबार की जो बारीकियां और टेक्निक्स हैं वो आम दुनिया तक आप पहुंचा रहे हैं और उनको ये शऊर दे रहे हैं कि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल करें और वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो मेरा जो ग्राफ है वो इस तरह शुरू होता है कि मेरे 80s में, 1980s में जो मेरे वालिद हैं उन्होंने ये काम शुरू किया था। 1990 में हमने ये फैक्ट्री लगाई और 98 में हमने यहाँ पे मिल लगा ली थी ओपन एंड। फिर जो है उसके बाद टू 2006 2006-7 में हमने वो मिल क्लोज की। मेरी जो M.Com मैंने कंप्लीट कर लिया था 2014 में। तो आफ्टर माई लास्ट एग्जामिनेशन द वेरी फर्स्ट डे आई वाज एट माई ऑफिस, मैं अपने दफ्तर था, तो मैंने वालिद साहब से कहा जी मैं कारोबार करना चाहता हूँ। अबू ने कहा कि बेटा तुम अभी एग्ज़ाम से फारिग हुए हो, तो तुम अगर जाना चाहो तो ज़रा दुबई दोस्तों के साथ घूम आओ कोई थोड़ा सा। तो मैंने उनको वो बात एक छोटी सी की जो बड़ी रिपीट करते हैं अक्सर। वो बात ये थी कि अबू अगर मैं आज जाऊंगा तो मैं आपसे खर्चा लेके जाऊंगा, अगर मैं साल के बाद जाऊंगा तो मैं अपनी जेब से जाऊंगा। 2015 में मैंने काम शुरू किया और काम शुरू करके मुझे ज़्यादा मुश्किलात इसलिए नहीं आई कि मेरे बड़ों का इस काम में एक अच्छा नाम था। जिस फैक्ट्री भी गया हूँ सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगभग जो है 7-8 साल बिजनेस में हो गए हैं, तो अब मुश्किल पेश नहीं आती। वो फिर एक लाइनें बन चुकी हैं खरीदने की, बेचने की, मामलात की। तो ये एक मुख्तसर तारुफ था। जी, जैसा देखा आपने कि बिलाल भाई ने अपने इस बिजनेस में आने का जो सारी वो तफसील बता दी है माशाल्लाह। तालीम के साथ साथ तालीम हासिल कर ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये तालीम के बाद जॉब की तरफ नहीं गए, बिजनेस की तरफ आ गए। हम आपको दिखाएंगे बाहर ये जो माल इन्होंने इंपोर्ट किया है वो माल है क्या। तो पहले हम बिलाल भाई से ये जानना चाहते हैं कि ये माल आपने इंपोर्ट कैसे किया और किस कंट्री से किया और क्या रेट क्या है इसका। क्योंकि एक्चुअली ये हमारा जो चैनल है ये है रिसाइकलिंग टिप्स का ही, तो ये रिसाइकलिंग के लिए ही है ये माल। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएं कि ये माल आपने किस कंट्री से इंपोर्ट किया और किस रेट में और क्या मुश्किलात आपको पेश आई। क्योंकि बाहर के कंट्रीज में जो दोस्त ओवरसीज बैठे हुए हैं वो पूछते हैं ना कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए को आप मशवरा दें। असल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना जो पहला एक जंप है, पहला जो किसी को पुशअप है वो ज़रूरी होता है। मैंने अक्सर लोगों को ये देखा है कि वो काम तो शुरू करना चाहते हैं और उनके आइडियाज़ भी सालों से उनके माइंड में चल रहे हैं, लेकिन वो परस्यू नहीं हो पा रहे, वो पहला स्टेप नहीं ले पा रहे। तो जितने हमारे देखने वाले हैं या आपके इस चैनल के तवसत से मैं उनको ये मशवरा दूंगा, चाहे नफ़ा हो
नुकसान हो वो अल्लाह की जात करने में, लेकिन आप पहला स्टेप जरूर लें, बिल्कुल। स्टार्ट जरूर करें। हमेशा याद रखें कि जो तनख्वाह है वो किचन चलाती है, और जो कारोबार है वो आने वाली नस्लें कारोबार संभालती हैं। बेशक। अगर यही सोच सतारा इंडस्ट्रीज और ये सफायर ग्रुप्स ये इनके मालकान सोचते तो वो आज तक तनख्वाह पे ही रहते, वो बेशक। इतनी बड़ी इंडस्ट्री ना लगा पाते। और जो बाकी आपने दूसरी बात पूछी माल के हवाले से, ये मेरा कराची दोस्त है, उसने ये इंपोर्ट किया है यूरोप से। सही। ये माल कुछ हिस्सा इसका होता है लेफ्टओवर का, कुछ ये यूज्ड माल होता है। इसको हम पाकिस्तान मंगवा के फिर इधर अपनी इंडस्ट्री एरिया में मंगवा के इसको पहले इसके बटन जिप, ये पेंट की शक्ल में माल होता है, सही। बटन और जिप वगैरह लैदा की जाती है। फिर इसकी जो स्टिचिंग है और अदर मटेरियल जिस तरह से कोई हार्ड धागा लगा है वो लैदा करते हैं, फिर इसको डाई करके फिर इसका हम जो है इसको दोबारा फाइबर बना देते हैं। सही। उसके बाद इसका यान तैयार हो जाता है। सही। ये रिसाइकलिंग का इसका सारा प्रोसीजर होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपने देखने वालों को ये आपका प्रोसेस दिखाएं जी और माल भी दिखाएं कि ये इस शक्ल में माल आया है बाहर आया, से, और तैयार शुदा भी आपको दिखाते शुदा हैं। भी दिखाते हैं, तो फिर चलें दिखाते जी हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो विजिट जैसा करते हमने हैं। बिलाल भाई से अंदर पूछा था, इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें प्लीज हमारे देखने वालों को ये माल दिखाएं, ये जो आपने इंपोर्ट किया है ये किस तरह किस शक्ल में माल आया है और आप इसको किस तरह आगे इसका प्रोसेस कर रहे हैं। और एक बिलाल भाई ये भी बताएं कि आप इसको ऐसे ही रिसाइकल करेंगे या पहले इसको वॉश करके इसका रंग उतारेंगे। तो प्लीज आप हमारे देखने वालों के लिए बताएं ये आप किस तरह इसको प्रोसेस में लाएंगे। जी मुजम्मिल भाई, ये इस तरह से है कि ये माल जो है ना इस तरह इस शक्ल में हमारे पास आ जाता है। इस माल को इसके अंदर ये कटिंग मौजूद होती है। ये ऐसा माल है कि ये ऐसा हिस्सा है माल का कि जो डाई नहीं होता, इसको हम पहले अलहदा कर देते हैं। उसके बाद जो हिस्सा इसका बचता है जैसा कि ये है, इसको अब ये ऐसे कर लिया, इसमें से जो ये हिस्सा बचा है पीछे ये वाला, इसको हम इसका कलर पहले उतार लेते हैं, फिर इसको रिसाइकल करके इसको दोबारा फाइबर बना दिया जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सैंपल ऑफिस में पड़ा है। तो उसके बाद इसको जो है ना यान बनने की पोजीशन में ही जाता है। काटन इसकी अलग कर ली जाती है और पॉलिस्टर वाला माल अलग कर लिया जाता है, फिर इसको जो है ना प्रोसेस किया जाता है। जी, तो आपने देख लिया, आज हमने आपको दिखाया कि ये जो रिसाइकलिंग का हमारा बिजनेस है इसमें ये जो डेनिम की पेंट है, पहले तो हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान बाहर से पाकिस्तान की गारमेंट्स फैक्ट्रियों से ये जो कॉटन रेग्स वेस्ट निकलती थी वो बोरों में पैक होके आती थी, जो हमने आपको प्रोसेस करके दिखाया कि किस तरह उसको डीकलराइज करते हैं। ये माल बिलाल भाई ने बाहर से इंपोर्ट किया है, ये बोरों में बैग्स में नहीं, ये बड़ी बड़ी बेल्स हैं, जैसे ये बेल्स पड़ी हुई हैं, ये कंटेनर में माल आया था। आगे इन्होंने ये मुकम्मल हमारे साथ शेयर कर दिया कि इसको ये किस तरह प्रोसेस करके इसका रंग उतारते हैं, फिर रंग उतारने के बाद किस तरह इसको मशीनों पे, ये जैसे मैंने बताया था कि वो बैग्स में माल आता था और ये बड़ी बड़ी बेलों में माल आया, तो हमने सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया था कैसे इसको डीकलराइज करते हैं। अब राना साहब ने भी बिलाल भाई ने हमें कम्प्लीटली हमारे साथ शेयर कर दिया है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि बिजनेस पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, यूरोप ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि जो भी ब्रांड्स हैं ये जीन्स की पैंट बनाने वाले या गारमेंट्स में स्टिचिंग में जो भी ब्रांड्स हैं वो रिसाइकल्ड मटेरियल का तैयार शुदा रुई जो है वो 25% यूज करेंगे, तो फिर ही वो ब्रांड जो है वो आगे मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल के लिए ला सकते हैं। तो ये रिसाइकलिंग के बिजनेस में बहुत ज़्यादा वसी फील्ड है, एक तो इसमें मार्जिन है, फ्यूचर है। तो ये तमाम भाइयों से गुजारिश है कि ये बिजनेस जो करना चाहते हैं, दोस्त बाहर से भी पूछते हैं, पाकिस्तान से भी पूछते हैं, तो इस बिजनेस में आए। बिलाल भाई का भी तजर्बा आपके साथ शेयर किया, हम भी आपको बताते रहते हैं। तो हमारा जो चैनल है एमबी रिसाइकलिंग, इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को वॉच भी करना है, लाइक भी करना है। जी आप कुछ कहना चाहते थे? बिलखसूस मैंने ये देखने में आया है कि हमारा एक पढ़ा लिखा तबका वो ऐसा है कि जो रकम लगा के डंकी लगा के अपनी जान को खतरे में डाल के, और वो बड़ी रकम जैसे 25 से 30 लाख रुपया खर्च करके बाहर के मुल्क रोजी कमाने जाते हैं। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूंगा वो 20, 25, 30 लाख रुपया आप जो उस अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं वो इस तरह के किसी बिजनेस में लगाएं और अपनी भी रोजी कमाएं और एक कारोबार बिल्ड करें, शुरुआत करें, चाहे छोटा कारोबार चाहे बड़ा, लेकिन बिजनेस जो है ये, और जो हमारे इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं, जो एक कॉटेज इंडस्ट्री है और जो हमारी इंडस्ट्री, यही इसको ठीक कर सकती है और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी ये पढ़े लिखे तबके से जो बाहर जाने का ज़हन बनाए बैठे हैं कि अपने मुल्क में बिजनेस करें और अपने मुल्क के अंदर रहें, आपकी जो तवानाई है वो आपकी इंडस्ट्री को मिले, तो वो आप अपना हक भी अदा करें एक पाकिस्तानी होने के लिए। जी बिल्कुल, बिलाल भाई ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है और 100% मैं भी एग्री करता हूँ इससे।
तो ये माल बिलाल भाई की फैक्ट्री में प्रोसेस होने के लिए जा रहा है, वॉशिंग प्रोसेस। ये लोड होके वहां पे जाएगा। हम आपको इनकी फैक्ट्री पे भी एक वीडियो मुकम्मल दिखाएंगे ले जाके ये किस तरह इसको वहां पे प्रोसेस करते हैं और फिर किस तरह इसको वाइट करके और आगे रुई कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।